कोरोना काल के इस दौर में एक तरफ लाशों के ढेर नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की किल्लत। ऑक्सीजन की कमी से सांसें ही नहीं, लोगों की उम्मीद भी थम सी जा रही है। कोरोना काल के दौर में स्वास्थ्य सेवा देने वाले अस्पताल के लोगों द्वारा हैरत अंगेज कारनामे देखने को मिल रहे हैं। जिसकी हम बात कर रहे हैं, दरअसल ये एक रामपुर का मामला है। यहाँ एक मशहूर अस्पताल रमा सिंगल मैटरनिटी हॉस्पिटल ने SRL डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट के नाम पर इलाज कराने वाले मरीज और उसके तीमारदारों से 4500 रुपये ठग लिए। तभी इलाज कराने वाले मरीज और उसके तीमारदारों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और रमा सिंगल अस्पताल पर पैसे लेने के अनेक गंभीर आरोप लगाए। दरअसल जब मरीज ने अपनी जांच रिपोर्ट रमा सिंगल मैटरनिटी हॉस्पिटल से कलेक्ट कर ली तो उसको रिपोर्ट पर शक हुआ। तभी उसने अपनी जांच एक दूसरी डॉक्टर लाल पैथ लैब में कराई। डॉक्टर लाल पैथ में जब रिपोर्ट आई तो उसमें मरीज की हालत नॉर्मल बताई गई। तभी मरीज ने उस रिपोर्ट पर दिए हुए नंबर पर कॉल की और कॉल करके SRL डायग्नोस्टिक सेंटर से जानकारी ली। जानकारी लेने पर मरीज को पता चला कि वहां पर इस रिपोर्ट का कोई रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं। इस टाइम उत्तर प्रदेश रामपुर के रमा मैटरनिटी हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, जहां पर एक मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं कि SRL डायग्नोस्टिक की ये रिपोर्ट है, जिसको ऊपर आरोप लगाया है कि ये रिपोर्ट फर्जी है। हमारे साथ में हैं आसमा के भाई और वो हमें बताएंगे कि ये रिपोर्ट कैसे फर्जी है और क्या है ये पूरा मामला। आसमा का, मेरी सिस्टर का ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा था। उनके हस्बैंड मेरे साथ हैं। इन्होंने सैम्पलिंग ली। सैंपल करने के बाद इन्होंने यही हमको रिपोर्ट दे दी। जब उनको फॉर्मेट मिला वो तो SRL का था। SRL की फॉर्मेट पे इन्होंने एडिट करके उसमें पेशेंट का नाम और पेशेंट का मर्ज भी दे दिया कि 70% इनको इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट चलेगा। जब हमने इसकी तहकीक के लिए SRL पे कॉल किया और ऑनलाइन चेक किया तो हमारी पेशेंट की ना ही कोई डिटेल है और ना ही इस नाम का कोई वहाँ पे टेस्ट हुआ है और ना ही कोई सैंपल पहुँचा है। इन्होंने फर्जीवाड़ा करके रिपोर्ट SRL के फॉर्मेट को एडिट करके हमारे पेशेंट का नाम लेके 5000 रुपये उनसे ले लिए और उनके गंभीर मर्ज भी बता दिया, ताकि लॉन्ग टाइम ये लूटते रहें, लॉन्ग टाइम घसूटते रहें। इस तरह के हॉस्पिटलों पे बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए शासन प्रशासन को। और इस बात को हम सिर्फ जिला रामपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश लेवल पर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सामने इस बात को उठाएंगे। हम अभी CMO साहब से मिलेंगे, थाना सिविल लाइन में इनके खिलाफ एक FIR देंगे और इस बात को हम कोर्ट तक लेके जाएंगे। किस तरह से ये गरीब जनता के साथ धोखाधड़ी करके उनके खून पसीने की कमाई को डॉक्टर लोग कैसे हड़प देना चाहते हैं। कितना बड़ा घोटाला किया है इन्होंने कि SRL के फॉर्मेट पे नाम एडिट करके मरीज का और उसको गंभीर बीमार भी बता दिया। और अभी हमसे कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, बैठ जाइए, बात कर लीजिए, आपका लाइफ टाइम इलाज फ्री कर देंगे, आप हमसे 10-20 हज़ार रुपये ले लीजिए। अरे हम 10-20 हज़ार रुपये क्या 1 लाख रुपये पे भी अपनी लात मानना चाहते हैं, लेकिन किसी गरीब जनता के, गरीब आवाम के खिलाफ हम किसी तरह की कोई भी इस तरह की भ्रष्टाचारी या लूट घसूट नहीं होने देंगे किसी हाल में भी। आज हमारे साथ हुआ है और पता नहीं कब से इस तरह की डॉक्टर रमा सिंगल ये यहाँ पर लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं, पता नहीं कब से। आज इस बात का खुलासा हुआ, हमने चेक किया तो आज ये हमारी रिपोर्ट फर्जी मिली। फर्जीवाड़ा सामने आया इन डॉक्टरों का। तो ये फर्जीवाड़ा सामने से दिख रहा है कि डॉक्टर लाल में जब ये रिपोर्ट कराई गई तो उसमें नॉर्मल रिपोर्ट आती है और ये SRL पर डायग्नोस्टिक सेंटर SRL पर ये रिपोर्ट कराई गई, जो कि हॉस्पिटल में, जो इनका आरोप है कि हॉस्पिटल में ये रिपोर्ट एडिट करके दे दिए। SRL में इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मामले को लेकर जब हॉस्पिटल के स्टाफ डॉक्टर नरेश सिंगल से बात की गई तो वो सारा दोष कर्मचारी के सर मंड देते हैं और बताते हैं कि ये कर्मचारी का दोष है। हमने सिर्फ कर्मचारी को जॉब पर रखा है, अब वो क्या करता है क्या नहीं इसका हमें पता नहीं। तो हम अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर के पास आए हैं, जिन पर यह आरोप लगाया गया है कि ये रिपोर्ट फर्जी बनाकर एक पेशेंट को दे दी गई है। इस बारे में उनका क्या कहना है, हम उनसे जानेंगे। जी साहब बताइए कि ये जो मामला आया है क्या मामला है। मैं नॉन मेडिको हूँ, मैं मेडिको नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये लड़का हमारे यहाँ काम करता था। इसने एक ब्लड कलेक्शन, सनम का ब्लड कलेक्शन किया। सनम वाइफ ऑफ तौफीक अहमद, रेजिडेंट ऑफ कैमरी का सेवा हॉस्पिटल से इसने ब्लड कलेक्शन किया और इसको SRL डायग्नोस्टिक्स के पास लेके जाना था। तो वो पेशेंट डॉक्टर साहब की थी, उसने वहाँ से लाके जो है इसे रिपोर्ट दे दी और वो रिपोर्ट फेक है। हम इसके खिलाफ जो है थाना सिविल लाइन्स में रिपोर्ट दर्ज करने जा रहे हैं। इससे पहले भी कोई मामला ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा हमारे कभी आज तक संज्ञान में नहीं आया। ये हमने रिपोर्ट जो है चेक कराई, क्रॉस चेक कराई डॉक्टर लाल पैथ लैब पे, तब ये पता चला कि ये रिपोर्ट जो है गलत है।
पीड़ित का कहना है कि वो आप हॉस्पिटल से उनको पैसे देने की भी बात की जा रही है और उनका इलाज फ्री करने की बात की जा रही है। की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा ना हमारी कोई गलती है ना हमको पैसे देने की बात कर रहे हैं। ये लड़का कब से आपके यहाँ काम कर रहा है? ये अभी हाल फिलहाल में थोड़े दिन से काम कर रहा है। क्या नाम है लड़के का? विक्की। तो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सारा जो ये दोष है वो उस स्टाफ का बता रहा है जो ब्लड कलेक्शन करता है। हम उस ब्लड कलेक्शन करने वाले लड़के से भी बात करेंगे और उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इसमें कहना क्या है। सर डायग्नोस्टिक जमा कर देती थी, सैंपल तो सर यहीं से, जब लड़के यहीं से लेने के लिए आते हैं सर। हाँ जी सर, सैंपल यहीं से लेने के लिए आ जाता है सर। अरे विक्की, ये जो रिपोर्ट आई है गलत रिपोर्ट, ये क्या है पूरा मामला? सर रिपोर्ट तो दोबारा के डोज भी चेक कर लिए, दोनों वायरस आए सर। अब ये लोग तो मना कर रहे हैं दोनों में वायरस नहीं आए। सर वायरस हैं, डॉक्टर को दिखाएं, किसी यहाँ नहीं दिखाएं तो किसी डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन वो रिपोर्ट जो हुई है वो SRL डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट ही नहीं है, वो रिपोर्ट फर्जी है। हाँ सर, मेरे साथ मिस्टेक, मेरे साथ में किसी ने फ्रॉड बंद दिख रहा सर। मैं भी क्या, आपने रिपोर्ट SRL को भेजी थी, ब्लड सैंपल जो लिया था वो SRL को भेजा था? सर मैंने नहीं भेजा सर, और किसी लड़के ने भेजा सैंपल। किसने भेजा था वो लोग? ये सुनील नाम का लड़का था सर, उसने भेजा था। और आप ये जो सैंपल कलेक्ट करते हो वो हॉस्पिटल में सबमिट करते हो या डायरेक्ट डायग्नोस्टिक सेंटर भेज दो? हम तो सर हॉस्पिटल को ताल्लुक, वहाँ हॉस्पिटल तो कोई, हॉस्पिटल में जमा करते हो ना? नहीं हॉस्पिटल जमा नहीं करते हैं सर। कहाँ करते हो सर वो तो खुद ही करता है। डायग्नोस्टिक सेंटर कौन भेजता है सैंपल? लड़का भेजता है सर, मेरा कोई रोल नहीं वो है लड़का सर कहाँ है? टेस्टिंग में। सर वो लड़का है नहीं, वो तो उसका नंबर बन जा रहा है अब। उस लड़के को तुमने दे दिया? जी सर। पूरी बात बताओ अपने मुझसे, क्या बात है? सर यही तो बात बताई थी। पूरा फाइट क्या है? सर रिपोर्ट तो सेम ही आई है सर, इसमें फाइल तो और बाकी डॉक्टर दिखा लीजिए। अरे विक्की, ये जो रिपोर्ट आई है गलत रिपोर्ट, ये क्या है पूरा मामला? सर रिपोर्ट तो दोबारा के डोज भी चेक कर लिए, दोनों वायरस आए सर। अब ये लोग तो मना कर रहे हैं दोनों में वायरस नहीं आए। सर वायरस हैं, डॉक्टर को दिखाएं, किसी यहाँ नहीं दिखाएं तो किसी डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन वो रिपोर्ट जो हुई है वो SRL डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट ही नहीं है, वो रिपोर्ट फर्जी है। हाँ सर, मेरे साथ मिस्टेक, मेरे साथ में किसी ने फ्रॉड बंद दिख रहा सर। मैं भी क्या, आपने रिपोर्ट SRL को भेजी थी, ब्लड सैंपल जो लिया था वो SRL को भेजा था? सर मैंने नहीं भेजा सर, और किसी लड़के ने भेजा सैंपल। किसने भेजा था वो लोग? ये सुनील नाम का लड़का था सर, उसने भेजा था। और आप ये जो सैंपल कलेक्ट करते हो वो हॉस्पिटल में सबमिट करते हो या डायरेक्ट डायग्नोस्टिक सेंटर भेज दो? हम तो सर हॉस्पिटल को ताल्लुक, वहाँ हॉस्पिटल तो कोई, हॉस्पिटल में जमा करते हो ना? नहीं हॉस्पिटल जमा नहीं करते हैं सर। कहाँ करते हो? सर वो तो खुद ही करता है। डायग्नोस्टिक सेंटर कौन भेजता है सैंपल? लड़का भेजता है सर, मेरा कोई रोल नहीं है लड़का सर कहाँ है? टेस्टिंग में। सर वो लड़का है नहीं, वो तो उसका नंबर बन जा रहा है अब। उस लड़के को तुमने दे दिया? जी सर। पूरी बात बताओ अपने मुझसे, क्या बात है? सर यही तो बात बताई थी। पूरा फाइट क्या है? सर रिपोर्ट तो सेम ही आई है सर, इसमें फाइल तो और बाकी डॉक्टर दिखा लीजिए। तो फिलहाल तो इस मामले पर डॉक्टर नरेश सिंघल सारा दोष कर्मचारी के सर ही मंड रहे हैं, लेकिन कर्मचारी भी इस दोष से कहीं ना कहीं मुकरता नजर आ रहा है। वहीं ये मामला जो है रामपुर के SP शगुन गौतम के संज्ञान में आ चुका है। वहां पर प्रार्थी अपनी प्रार्थना पत्र दे चुका है और CMO ऑफिस रामपुर के ज़िला अस्पताल के CMO के संज्ञान में भी ये मामला डाल दिया गया है। ये जांच का विषय है और जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी।